हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम कृषा क्लासेस। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इंटीजर। इंटीजर हमें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसके सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ये चारों ऑपरेशंस अगर हम सीख लेते हैं ढंग से इंटीजर में कि किस तरह से करते हैं, तो ये हमारे आगे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम पहले साइन का सीखते हैं कि साइन के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। जब हम दो साइन एक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों साइन प्लस के होंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में। अगर हम दोनों माइनस के साइन लेंगे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। अगर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा किस में आता है? प्लस में। अगर हम डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए इसमें मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऐड का टॉपिक देखेंगे, लेकिन ऐड का टॉपिक देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें हमें नंबर के साइन पहचानने होते हैं। तो मोस्टली अगर क्वेश्चन कभी इस तरह से लिखा हुआ है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका साइन माइनस है। ऐसा नहीं होता है। हर नंबर के आगे उसका साइन लिखा होगा। हर नंबर के आगे उसका साइन लिखा होगा। अगर इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, इट मींस यहाँ पे क्या है? प्लस। यहाँ पे अगर आपसे 35 का साइन पूछा जाएगा तो 35 का साइन क्या है? माइनस। यहाँ 42 का साइन पूछा जाएगा तो यहाँ 42 का साइन क्या है? प्लस। मतलब नंबर के आगे उसका साइन लिखा होता है। तो हमें साइन पहचानना जरूरी होता है। तो चलिए अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि हम ऐड किस तरह से करते हैं। तो हम एडिंग का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया -54 एंड -36। तो देखिए, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे बस हमें ये कॉन्सेप्ट देखना होता है कि जिन दो नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उनके साइन सेम है तो हमेशा उनको हम प्लस करेंगे। अगर साइन डिफरेंट हो तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस। यहां पे साइन को हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि दोनों के साइन कैसे हैं? सेम, तो हम उनको ऐड कर देंगे। अगर डिफरेंट है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे -54, इस एंड की जगह यहां पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि हेडिंग क्या है? ऐड। और यहां जो भी नंबर लिखा है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, यहां पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करते वक्त इसके अंदर का साइन और इसके बाहर के साइन को हमेशा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके ही साइन खुलेगा। तो देखिए -54 प्लस माइनस माइनस 36। अब आपको बस यहां पे क्या देखना है कि यहां बेटा दोनों के साइन कैसे हैं? सेम। दोनों के साइन है माइनस, इट मींस हम क्या करेंगे? ऐड। तो इनको जोड़ देंगे। 6 4 10 0 1 कैरी 5 3 8 1 9। लेकिन यहां भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। हमें लास्ट में उसका साइन लगाना होता है जो इन दोनों में बड़ा हो। इन दोनों नंबर में जो बड़ा होगा वही वो इसी का साइन यहाँ पे आंसर में जरूर लगेगा और लास्ट में आपको आंसर में साइन जरूर 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 लगाना है। यहाँ पे देखिए 54 बड़ा है, 54 का साइन क्या है? माइनस। तो इट मींस यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। अब जाके ये आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए हम और देख लेते हैं। चलिए हम और देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए कि यहां पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है 61 एंड -72। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? 61 लिखेंगे, एंड की जगह प्लस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ब्रैकेट लगाने के बाद हमें ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को ओपन हम कैसे करते हैं? दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे लिखा 61 प्लस माइनस माइनस। अब हम यहां पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्यों? मैंने कहा था जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, इट मींस वहां पे क्या है? प्लस। तो यहां पे दोनों के साइन कैसे हैं? डिफरेंट। जब डिफरेंट साइन होगा तो हम वहां पे हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 72 से हम 61 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन हमें यहां लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 72 बड़ा है तो 72 का साइन क्या? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। तब जाके ये आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मैं और बताता हूं इसमें 3 डिजिट वाले हम कैसे करते हैं।
तो अब हम 3 डिजिट के ले लेते हैं क्वेश्चन। सपोज करिए यहाँ पे -21, 42 एंड -53 लिखा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स को लिखेंगे। -21 कॉमा की जगह क्या आएगा, प्लस, क्योंकि हेडिंग क्या है, ऐड। 42 को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम इसको किस में लिखते, ब्रैकेट में। एंड की जगह प्लस, इसको माइनस में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। -21 + 42 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम आगे के दोनों नंबर को सॉल्व कर लेंगे। दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट। जब डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस। तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 1। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। 42 बड़ा है, इट मींस यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस। इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे वापस कॉपी कर देंगे। अब नीचे भी वही रूल, दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, माइनस। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 2, बड़ा कौन है, 53। तो 53 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। अब जाके ये आंसर कंप्लीट हुआ है। चलिए हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे लिखा है -17, -18 एंड 32। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को लिखेंगे। -17, अब देखिए यहाँ कॉमा की जगह प्लस लगाएंगे, लेकिन इसको हम अब ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दो साइन हम बगल में नहीं लिख सकते, हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। फिर एंड की जगह प्लस, यहाँ पे माइनस लगा ही नहीं है तो आप डायरेक्टली बिना ब्रैकेट के इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट हमेशा साइन, दोनों साइन का मल्टीप्लाई होके ही खुलेगा। यहाँ पे +32। अब देखिए पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। दोनों के साइन कैसे हैं, सेम। इट मींस अब यहाँ पे ये ऐड होंगे। तो 8 और 7 15, 5 1 कैरी 3, और यहाँ 32 को एज इट इज उतार देंगे। लेकिन अभी यहाँ साइन लगाना बाकी है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 18। तो 18 का साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों के साइन देखेंगे, यहाँ पे फिर नीचे डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 35 में -32 किया तो यहाँ पे कितना आया, 3। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, 35, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इंटीजर में हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट में देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -21 और यहां लिखा है फ्रॉम -81। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जब ये फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम यहां सबसे पहले लिखते हैं। फिर इस फ्रॉम की प्लेस पे हम लगाते हैं माइनस, क्योंकि हेडिंग क्या है, सब्ट्रैक्ट। और आगे ये जो भी नंबर लिखा है इसको हम यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम खोलेंगे ब्रैकेट। -81 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके ही साइन खुलेगा। अब हम देखेंगे कि दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट। इट मींस क्या होगा, माइनस। तो 1 में 1 गया 0, 8 में 2 गया 6। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, 81, तो इसका साइन यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ये बेटा इंटीजर के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। चलिए मैं और क्वेश्चन इसमें बताता हूं आपको। सपोज करिए यहां पे लिखा है 72 फ्रॉम -19। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा फ्रॉम के बाद वाले नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, फ्रॉम की जगह माइनस लगाते हैं और आगे वाले नंबर को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहां -19, माइनस अंदर कोई साइन नहीं, इट मींस क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस माइनस 72। अब देखिए दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट, सॉरी सेम। सेम है तो हम क्या करेंगे, ऐड। 9 2 11 1 कैरी 7 1 8 1 9, बड़ा कौन है, 72। तो 72 का साइन माइनस, तो यहां भी क्या लग जाएगा, माइनस लास्ट में। और साइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप साइन नहीं लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग, आपका आंसर ही रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां साइन का ही तो सबसे बड़ा खेल है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन बताए। चलिए अब मैं इसमें आपको मल्टीप्लाई बताता हूं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर
छोटा इसमें साइन को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा रूल होगा कि हमेशा हम क्वेश्चन को करते वक्त साइन को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें और फिर हम नंबर को मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले साइन, सपोज करिए यहाँ पे -2 और -6 लिखा है, तो सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? साइन को। माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, तो यहां आप कुछ भी नहीं लगाते, इट मीन वो प्लस ही माना जाता है। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए और देख लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे लिखा है 32 मल्टीप्लाई -2, 30 मल्टीप्लाई -2, तो सबसे पहले साइन, यहाँ कुछ नहीं है, क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64। चलिए और देख लेते हैं 3 वाले। सपोज करिए -8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, तो यहां पे अब क्या आएगा? सबसे पहले साइन, तो पहले आगे के दो साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अब इस प्लस को जो आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। अगर माइनस और नंबर में भी लिखे हैं, मतलब गिनती में और नंबर में आए, तब भी हम यह माइनस लगाते हैं। 8 2 16, 16 3 48, तो हम मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूं डिवाइड। डिवाइड हम कैसे करते हैं? तो डिवाइड में हम क्या करेंगे? सपोज करिए यहां पे लिखा है -24 डिवाइडेड बाय -12, तो आप क्या करेंगे? -24 डिवाइडेड बाय -12, जब दोनों तरफ माइनस हो तो आप क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे, 12 1 12 2 ओवरऑल आंसर क्या आया? 2। अगर मान लीजिए कि किसी भी एक जगह माइनस है, -36 डिवाइडेड बाय 9, तो यहां पे लिखा हुआ है -36 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 9 4। अब देखिए एक ही जगह माइनस है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो आंसर में भी माइनस जरूर आएगा। और अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस हुआ तो वो कट होके आंसर प्लस में आएगा। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीजर में, जो कैलकुलेशन में काम आता है। तो चलिए मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूं, उनको आप सॉल्व करके इसको और इसमें अच्छे से सीखिएगा। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इनको जरूर लगाएं और अपने बुक से भी क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। ऐड वाले 32 एंड -41, -64 एंड -72, 98 एंड -36, -42, 36 एंड -3, -15, -72 एंड 15, 73, -18 एंड -90। यहां पे मैं कुछ सब्ट्रैक्ट के लिख देता हूं। 91 from -72, 101 from -73, 61 from 81, यहाँ माइनस का है, -42 from -11, -184 from -96, 31 from -54। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड भी लिख देता हूं। तो चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड के भी कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इनको प्रैक्टिस करें। मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6, -7 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 3, -15 मल्टीप्लाई -2, 76 मल्टीप्लाई -6, 48 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2, 73 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1। अब मैं यहाँ डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस आपको लिख देता हूँ। -90 डिवाइडेड बाय 15, 64 डिवाइडेड बाय -8, -27 डिवाइडेड बाय -3, -56 डिवाइडेड बाय -7, 124 डिवाइडेड बाय 4, 63 डिवाइडेड बाय -9, सॉरी 72 डिवाइडेड बाय। तो ये मेरे इंटीजर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये कुछ इंटीजर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इस बेसिक चीज को अच्छे से सीखिए और अपने बुक से भी क्वेश्चन लगाएं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।